नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अभी आपने कुछ खबरों की झलक देखी। हम इन खबरों के जरिए बताएंगे कि नया भारत के नाम पर आज के भारत में क्या खेल चल रहा है। कल सारे देश ने देखा कि जंतर मंतर पर किस तरह पुलिस धरने पर बैठे खिलाड़ियों को उठाकर ले गई। यह तस्वीर अपने आप में गवाह है कि पुलिस इन्हें उठाकर ले जा रही है। ये खिलाड़ी अपनी मर्जी से थाने नहीं जा रही हैं, वो भी इस तरह से। लेकिन बिहार और यूपी से छपने वाले एक बड़े अखबार हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर जो खबर बनाई है उसकी हेडलाइन है कि धरना समाप्त हो गया। पटना से छपने वाले हिंदुस्तान के पहले पन्ने की यह हेडलाइन देखिए। लिखा है जंतर मंतर पर धरना समाप्त। क्या कोई समझौता हुआ जिसके बाद धरना समाप्त हुआ, या 23 अप्रैल से धरने पर बैठे खिलाड़ी अपने आप उठकर घर चले गए और धरना समाप्त हो गया? ठीक से देखिए, यही लिखा है, जंतर मंतर पर धरना समाप्त। क्या यह सही हेडलाइन है? आप सबने इन तस्वीरों को देखा है, फिर भी हिंदी का एक बड़ा अखबार पुलिस की कार्रवाई को इस तरह से लिखता है जैसे कोई सामान्य बात हो। यह हेडलाइन बता रही है कि आप महंगाई से तो बच जाएंगे मगर मीडिया से नहीं बच पाएंगे। महंगाई आपका गला नहीं घोटेगी, मीडिया आपकी गर्दन मरोड़ देगा। हम आगे बात करेंगे इस घटना के कवरेज पर। आप देखते रहिए रवीश कुमार ऑफिशियल। 9 साल से धर्म के नाम पर दिन रात नफरत फैलाने वाले गोदी मीडिया के होश उड़ गए होंगे कि उज्जैन में जो मूर्तियां उड़ गई हैं उसका कवरेज कैसे करें। इस मीडिया को खूब आता है कि किसी संसदीय आयोजन को धार्मिक आयोजन में कैसे बदला जाता है, लेकिन उसे यह नहीं आता है कि धर्म के नाम पर भ्रष्टाचार को कैसे उजागर किया जाए। फिर उसे उस सत्ता से टकरा जाना होगा जिसकी भक्ति वो करता है, और दर्शकों को ऐसे बताता है जैसे वो धर्म की भक्ति में डूबा है। सरल हिंदी में कह रहा हूं, समझ तो आप जाएंगे ही। कम से कम क्रेन से उठाकर ले जा रहे सप्तऋषियों में से एक की मूर्ति को देखकर एंकर और एंकरानी चीख पड़ती कि ऐसा किसने किया, कैसे हो गया। वो किसी का भी करीबी हो, बख्शा नहीं जाना चाहिए। भास्कर ने लिखा है कि मूर्तियों की ऊंचाई 10 से 25 फीट ऊंची थी, जिनके बनने में 5 साल लगे थे। तब तो इन मूर्तियों को इतना भी कमजोर नहीं होना चाहिए कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा में उखड़ जाएं। यह तस्वीर हमें रवि सेन से मिली है, उनका आभार। अब आस्था आहत नहीं हुई। यह आस्था केवल दूसरे संप्रदाय को टारगेट करने के लिए आहत होती है, शाम के वक्त डिबेट के लिए आहत होती है। अपनी विचारधारा के पाले के लोग इसके नाम पर खराब काम करें, लूटपाट करें, आस्था आहत नहीं होती है। अब सवाल है कि उज्जैन की इस घटना को गोदी मीडिया कैसे कवर करे। क्या सरकार को बचाकर करे, या विपक्ष के लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों को हटाकर करे, या फिर आंधियों पर ही सारा दोष डाल दे। उज्जैन की यह घटना अगर बंगाल में हो गई होती तो केंद्रीय मंत्रियों का दल रवाना हो गया होता, उससे पहले कोई जांच एजेंसी चली गई होती, और इन दोनों से पहले गोदी मीडिया के सारे एंकर वहां डेरा जमा चुके होते और चैनलों पर ममता बनर्जी की तरह तरह की तस्वीरें बना दी गई होती। और अगर इन मूर्तियों का उद्घाटन ममता बनर्जी ने किया होता तब तो उनकी और भी खैर नहीं थी। गनीमत थी कि इनका उद्घाटन 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। मैं आप सभी को देश और दुनिया में महाकाल के सभी भक्तों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से भाई शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार, उनका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, जो लगातार इतने समर्पण से इस सेवा यज्ञ में लगे हुए हैं। साथ ही मैं मंदिर ट्रस्ट से जुड़े सभी लोगों का, संतों और विद्वानों का भी आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से इस प्रयास को सफल किया है। इन्हें गिरना भी था तो 28 मई के दिन, जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी को संसदीय आयोजन के अवसर पर गोदी मीडिया धर्माधिकारी के रूप में पेश कर रहा था। उनके चलने फिरने से लेकर दंडवत होने को भव्यता और दिव्यता प्रदान करने के लिए संसद भवन के भीतर कितने कैमरे लगाए गए थे, इसे समझना बहुत जरूरी है कि धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है। कैमरों की संख्या कितनी थी और किस किस एंगल पर लगाए गए थे, मेरे पास इसकी आधिकारिक और विस्तृत जानकारी भी नहीं है। लेकिन हमने सुबह के 1 घंटे के दौरान के कवरेज को सरसरी निगाह से देखा कि कितने फ्रेम में कैमरे नजर आते हैं।
तो जिस तरह से डेग डेग पर कैमरे तैनात थे, उससे पता चल रहा था कि इस आयोजन में भले ही राष्ट्रपति को बुलाना रह गया हो, मगर कैमरा कहां लगेगा इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे आयोजन में कई एंगल पर कैमरे लगते ही हैं, जरूरत भी होती है, लेकिन अगर कैमरे की सही गिनती मिल जाती तो मैं ये जरूर कहता कि इस आयोजन का एक बड़ा मकसद यह भी था कि अपने लिए अनगिनत फ्रेम तैयार करना, ताकि राम तेरी गंगा मैली का वो गाना सार्थक हो जाए कि मुझको देखोगे जहां तक, मुझको पाओगे वहां तक। मगर जहां कैमरे नहीं थे वहां नियति ने अलग ही फ्रेम तैयार कर दिया। भास्कर ने लिखा है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली और 6 मूर्तियां गिर गईं। ये सभी खंडित मूर्तियां बता रही हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति केवल अधर्म पैदा करती है और धर्म के नाम पर व्यापार हमेशा धर्म के अनुसार नहीं होता है। क्योंकि जिस वक्त मूर्तियों का उद्घाटन हुआ तभी कांग्रेस के विधायक महेश परमार ने लोकायुक्त संगठन के पास और विधानसभा में कांग्रेस के नेता गोविंद सिंह ने इसमें भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे रिकॉर्ड पर। इस तरह से इन मूर्तियों को खंडित बिखरा हुआ देखकर इसके उद्घाटन से कुछ महीने पहले निरीक्षण करने गए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक ट्वीट याद आता है। मोदी राज में बीजेपी नेताओं के शब्दों पर गौर कीजिएगा। मंदिरों से जुड़ा कोई भी कार्यक्रम होता है, हमेशा अलौकिक, दिव्य और भव्य का इस्तेमाल होने लग जाता है।